हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट, और ये स्पीडी का न्यू साइंस बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है। जो जीवाणु की आकृति होती है ये होती है छड़ रूपी, गोल और सर्पिल। तो इसमें से हो जाएगा सभी। और वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो ये होता है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें, तो ये होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है फली, जिसे बीन्स कहते हैं, यानी कि या बोल सकते हैं दलहनी पौधा भी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग हो जाएगा हैजा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये होता है विषाणु के द्वारा। किसे काटने पे, तो कुत्ता के काटने पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, और कवक की कोशिका भित्ति कहेगा तो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के कार्य करता है नीला हरित शैवाल। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकोल्स। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। ये होती है कवक के द्वारा। और एक आता है माउथ फुट। माउथ फुट जो होता है ये होता है वायरस के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है कार्टिकोल्स। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो इसमें से जीवित जीवाश्म हो जाएगा साइकस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा प्रकंद। अर्निथोफिली परागण होता है। तो अर्निथोफिली जो परागण है ये होता है पक्षियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गन्ना की खेती के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल के खाने योग्य भाग को भ्रूणपोष बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आम के वनस्पतिक नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका। कुनैन प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग होता है मलेरिया रोग में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्ती में होता है क्या, तो निकोटीन। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है छाल से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, क्लोरोफिल जिसे हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है ये हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। ये ऑप्शन अनुसार है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अग्नि निर्जा रोग किसके संबंधित है। तो अग्नि निर्जा या अग्नि रज्जा जो रोग है ये सेब से संबंधित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स ये संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदी में जल प्रदूषण की माप
ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो ये कहलाती है एंटोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा की प्रचलन अंग हो जाएगा कुटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जानते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ हो जाएगा प्लाज्मोडियम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मैनिया हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वा कहलाता है टेडपोल। आगे बढ़ेंगे, शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी इसमें हो जाएगा मछली, मेढक और छिपकली, इसमें से हो जाएगा सभी। पायोक्रिस्टेसस, पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पायोक्रिस्टेसस हो जाएगा मोर के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये होती है खोखली। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांत की संख्या 20 हो जाएगी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन के अधिकांश जो है अंश संपन्न होता है कहाँ पे? तो छोटी आंत में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल के स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है ही हो जाएगा माल्टोज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत के निर्माण होता है यकृत से। और पीत किस में जमा होता है? तो पीत जमा होता है पित्ताशय में और निर्माण होता है यकृत में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? रक्त के शुद्धिकरण होता है किडनी में। आगे देखते हैं रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो रक्त में लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रक्त समूह के खोजकर्ता हैं, तो रक्त समूह के खोजकर्ता हो जाएंगे लैंडस्टीनर। RH फैक्टर का पता लगाया था, तो RH फैक्टर के पता किसने लगाए थे? लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे लिनियस ने। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्पीसीज शब्द के प्रयोग किए थे जॉन रे ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा काकरोच जिसे तिलचट्टा भी बोलते हैं, ये किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आर्थ्रोपोडा संघ का, यानी कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है? सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का माना जाता है नियोपिलाइना को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाली प्राणी कौन सी है? सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाली प्राणी हो जाएगा इसमें से कछुआ। सर्वाधिक छोटा स्तनधारी कौन सा है? सर्वाधिक छोटा स्तनधारी चमगादड़। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विषाणु को किसने सबसे पहले यह बताया कि ये सजीव नहीं है? तो विषाणु को सबसे पहले किसने यह बताया कि ये सजीव नहीं है? तो ये बताए थे स्टेनली। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव हो जाएगा जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव जीवाणु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाता है? बर्फ पे
पाए जाने वाला शैवाल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस प्रकार के शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भूरे शैवाल से। इसका नाम हो जाएगा लैमिनेरिया शैवाल। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है क्लोरेला शैवाल में। इसे ही अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भोजन के रूप में यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोमोफाइलस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवक के जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काइटिन के। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है, कवक द्वारा उत्पन्न विष को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं माइकोटॉक्सिन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है? तो इसे ऑप्शन से ये बाहर है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीवन काल होता है लगभग 100 दिन के होता है। ये क्या होते हैं? तो आपस में विभाजित होते रहते हैं। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जो समसूत्री विभाजन होता है ये किस में होता है? तो ये होता है सिर्फ कायिक कोशिकाओं में। आगे बढ़ेंगे, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन ये होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। आगे बढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशेषता है? क्रॉसिंग ओवर नामक जो घटना है ये कह रहा है कि किस कोशिका विभाजन के एक विशिष्ट ये कह रहा है विशिष्टता है। तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फल में पाई जाती है फ्रक्टोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की? तो ये किए थे हिल ने। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसमें बनता है ग्लूकोज। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम के नाम हो जाएगा रेनिन। कौन परिवर्तित करता है? तो रेनिन। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है? तो क्षारीय घोल के जो पीएच मान होता है ये 7 से अधिक होता है। अम्लीय घोल के पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा होता है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। इसमें से हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ेंगे, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। सोडा लाइम के प्रयोग किस रूप में करते हैं? शुष्क कारक के रूप में। किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है? तो ये जस्ता की कमी से होने लगता है खरोंच जैसा। कैसा? त्वचा पे जो खरोंच जैसा दिखता है तो ये होता है जस्ता की कमी से। आगे बढ़ेंगे, कार्बन अणु की आकृति होती है। कार्बन अणु की आकृति होती है चतुष्फलकीय। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? शुद्ध फास्फोरस के रंग होता है सफेद। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? दिया सलाई में होता है लाल फास्फोरस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन गैस का रंग होता है। ओजोन गैस का जो रंग होता है ये हल्का नीला होता है। हाइलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? हाइलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर के जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे के शुद्धतम रूप हो जाएगा पीटवा लोहा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो वायुमंडलीय दाब के मान होता है 10 के पावर 5 पास्कल। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में
हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लाल सीसा है, लाल सीसा किसे बोलते हैं? लाल सीसा बोला जाता है Pb3O4 को। क्लोरोफार्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोफार्म के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस हो जाएगा मीथेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इसमें से सूक्ष्म तत्व हो जाएगा क्लोरीन। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? अब तक ज्ञात तत्व की संख्या हो जाएगा 118। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं ट्रिटियम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा थोरियम। और ये सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है मोनाजाइट के रूप में, जो कि थोरियम के अयस्क है। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, तो पन्ना निर्मित होता है बेरिलियम से, हीरा कहेगा तो ये कार्बन से, यानी पन्ना और हीरा निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक के रूप में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ संक्षारक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। आयरन के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट का संरचना सूत्र होता है। आयरन के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट का संरचना सूत्र कहेगा तो ये हो जाएगा Fe2O3 और इसका मैग्नेटाइट के संरचना हो जाएगा Fe3O4। आगे बढ़ेंगे, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा? गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा? तो समतापीय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा के रासायनिक हो जाएगा रासायनिक सूत्र NaOH। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्रक्रम के नाम हो जाएगा प्रभाजी आसवन। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। आगे देखेंगे, अस्टायरिन के अवयव है हाइड्रोजन और कौन सा तत्व? यानी कि अस्टायरिन के अवयव में एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा कौन सा तत्व होता है? तो दूसरा हो जाएगा कार्बन। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कहेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। ये विशुद्ध रूप में कराएगा तो प्लेटिनम। आगे देखेंगे, हिंगोल जिसे सीनेबार कहते हैं, सीनेबार का अशुद्ध अयस्क है, तो जो सीनेबार है ये पारा का अयस्क है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है, तो ऑक्सीजन के अलावा इसमें होती है हीलियम। आगे देखेंगे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है, तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना होती है सूती में। गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो गैसोलीन का पर्याय हो जाएगा इसमें से पेट्रोल। आगे देखेंगे, प्रबल अम्लों को रखने की मतबान यानी कि बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। प्रबल अम्लों को रखने की बर्तन बना होता है किससे? तो शीशा से। वाष्प कणों के आकार की परास होती है। वाष्प कणों की आकार के परास होता है 10⁻⁻19 मीटर। आगे देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला कौन सा है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है, ये हो जाएगा हेम्प जिसे भांग कहते हैं। यानी कि हशीश नामक जो ड्रग बनता है ये भांग के वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। आगे हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन हो जाएगा मास्टर्ड गैस। एक होता है मार्स गैस। मार्स गैस अलग है और मास्टर्ड गैस अलग है, ये जहरीला गैस है। मार्स गैस किसे बोलते हैं? तो मीथेन को बोलते हैं।
जो प्रथम विश्व युद्ध था ये चला था 1914 से 1918 तक, जिसमें भाग लेने वाली देशों की संख्या कहेगी तो 37 हो जाएगा। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सलाह या सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।